सर्राफा व्यापारियों के दशकों पुरानी संस्था श्री काशी सर्राफा मंडल को एक बार फिर सक्रिय करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। संस्था के नए अध्यक्ष रवि सर्राफा ने अपने प्रतिष्ठान पर आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी दी है कि मंडल 1963 में व्यापारियों के हितों की रक्षा हेतु स्थापित हुआ था, लेकिन बीते कई वर्षों से यह निष्क्रिय हो गया था। उन्होंने बताया कि संस्था का कई वर्षों से ना तो नवीनीकरण हुआ है और ना ही लेखा परीक्षण, इस कारण संस्था को कानूनी रूप से पुनः सक्रिय करने में अड़चन आई है। लीगल एडवाइजर से परामर्श के बाद ये स्पष्ट हुआ है कि पुरानी संस्था का नवीनीकरण संभव नहीं है, इसीलिए वरिष्ठ साथियों के सहयोग से उसी नाम से एक नई संस्था का पंजीकरण कराया गया है। मैं शैलेंद्र कुमार वाराणसी सर्राफा एसोसिएशन में संरक्षक हूँ और काशी सर्राफा मंडल का बहुत प्राचीन सदस्य रहा हूँ। एक संस्था जो कि सुसुप्तावस्था में थी, काशी सर्राफा मंडल, उसको जागृत करने का काम किया गया है। संस्था जागृत रहेगी तभी समाज का कार्य हो सकता है, सुसुप्त रहेगी तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता। किन कारणों से संस्था रुक गया था और 2024 में आप लोगों ने? जब पदाधिकारी शांत हो जाएंगे, पदाधिकारी कुछ करना ही नहीं चाहेंगे तो अपने आप संस्था शांत हो जाएगी, नहीं हो पाएगा, कोई भी काम नहीं हो पाएगा। जिसका नतीजा रहा कि इसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो गया था, ख़त्म हो गया था, फिर से रिन्यूअल हुआ, रजिस्ट्रेशन फिर से हुआ। बनारस की काफ़ी पुरानी संस्था है आपकी? जी, सबसे पुरानी संस्था है काशी सर्राफा मंडल बनारस। पुरानी संस्था है, आखिर कैसे बिखरी? क्या कोई आपस में तालमेल नहीं थी? कोई ऐसी बात नहीं है। जब इसके जो सदस्य हैं, पदाधिकारी जो चुने गए, तो धीरे धीरे निष्क्रिय होते गए, अपने आप शांत होती गई संस्था। अभी आप लोगों ने क्या मोटिवेट किया, किस वजह से लोग मोटिवेट हुए और आपकी संस्था की? अपने मन में जागृति आई, जो थे, जो भी पदाधिकारी बने हैं, उनके मन में जागृति आई कि इसको फिर से जीवित किया जाए। और कोई कोर कमेटी भंग हुई है या भंग कर? कोई कमेटी ढंग से थी ही नहीं। जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं था तो कमेटी कहाँ से होगी? अब रजिस्ट्रेशन हुआ तो कमेटी हुई है। इस कमेटी में कोर कमेटी आप लोगों ने बनाया है, कौन अध्यक्ष है, महामंत्री क्या है? अध्यक्ष तो रवि सर्राफ हैं और महामंत्री जो है पवन मिश्रा जी हैं। पवन मिश्रा जी महामंत्री और भी पदाधिकारी हैं? हाँ, और भी पवन मिश्रा जी कोषाध्यक्ष हैं। अब तीनों लोग अध्यक्ष महामंत्री मिलके अपने मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। क्या कोई कोर कमेटी भी बनाई गई है आप लोग की? अब सब बनेगा। अभी तो चूंकि संस्था को जीवित किया गया तो पदाधिकारी चुनेंगे खुद ही, अध्यक्ष महामंत्री मिलके, कोषाध्यक्ष मिलके। इस हिसाब से भी रवि जी ने बताया कि 11 सालों से कोई भी कार्य? एकदम सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। क्या अब आगे किस तरह की कार्य होंगी आपके संगठन में और क्या? सर्राफा व्यवसायियों के हित में जो भी कार्य हो सकता है वो किया जाएगा। सर्राफा व्यवसायी जो भी काशी सर्राफा मंडल से जुड़े हुए हैं, उनके हित में परेशानी होती रही तो कोई कार्य नहीं होता रहा, अपने से अपने लोग देखते रहे। अब एक संगठन जब उनके पीछे खड़ा होगा तो कार्य बेहतर होगा। मैं प्रद्युम्न जी अग्रवाल, सर्राफा व्यवसायी। क्या कहना चाहेंगे, आज फिर से शुरुआत हो रही है आपके संगठन की? तो अच्छी बात है ना, जो संगठन जो है इतनी पुरानी होते हुए भी और 20 साल से जिसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं हो पाया है, और जो भी कार्य अपने को जो कार्य इसमें पदाधिकारी बताते थे, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है, कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ तक कि कोई उनके पास लेखा जोखा या कोई चीज़ नहीं है। तो ये आपस में यहाँ के बुजुर्ग लोगों की सबके रजामंदी से, राय से ये हुआ कि भाई इस संस्था को जागृत किया जाए, और उसी जागृत करने का ये प्रयास है कि इसमें इन्होंने जो है सन 24 के सितंबर में जो है इन्होंने इसका रिन्यूअल कराया, और प्रक्रिया जो है उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि ये संस्था हमारी पुनः जीवित हो सके। सुचारू रूप से चालू रहेगी? सुचारू रूप से ये संस्था सुचारू बिल्कुल चलेगी। मैं रवि सर्राफ, अध्यक्ष श्री काशी सर्राफा मंडल। फिर से शुरुआत हो रही है आपके संगठन की। सवाल ये है कि पुराने जो लोग थे, क्या वो लोग भी शामिल हैं संगठन में? वर्तमान समय में जो जितने भी पुराने थे, उन सारे पुराने लोगों का आशीर्वाद हमको प्राप्त है। संगठन से बड़ा महोदय कोई नहीं है, व्यक्ति विशेष नहीं होता है, व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, संगठन का महत्व होता है। तो जितने भी पुराने साथी हैं, चाहे जितने भी दुकानदार हैं या जो लोग भी प्रतिष्ठित हैं, वो सारे लोग अपने साथ हैं और सारे लोग मिलजुल के हम लोग इस संगठन को चलाने का कार्य करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से एक अपील मैं कर देना चाहता हूं
कि अभी जो लोग पुराने संगठन में थे, जिन्होंने 25 साल का लेखा जोखा हम लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं किया है या इसका रिन्यूअल हम लोगों को लिए नहीं कराया, वो लोग एक आम सभा की बैठक विगत शनिवार दिनांक 28 तारीख को करने जा रहे हैं। हम समस्त सराफा व्यवसायियों से अपील करते हैं कि उस बैठक में शरीक न हो, क्योंकि वह बैठक कानूनी रूप से अवैध है। संगठन का जो रजिस्ट्रेशन है वर्तमान समय में, वो रजिस्ट्रेशन हमारे पास उपलब्ध है। मैं पत्रकार साथियों को रजिस्ट्रेशन दिखाने के लिए भी तैयार हूं। तो हमारे बैनर का इस्तेमाल करते हुए अगर कोई भी संगठन या कोई भी व्यक्ति अगर कोई आम सभा या कोई चीज़ करना चाहता है तो वो कानूनन अवैध होगा। क्या उसके खिलाफ आप कोई अपना पत्र वगैरह भी देंगे? नहीं, अभी हमारा उस पर ये विचार है कि जो भी सराफा व्यवसायी हैं वो सारे हमारे अपने हैं, वो हमारे भाई हैं। हम उनको पोलाइटली वे में या उनको हाथ जोड़ के उनको समझाने का प्रयास करेंगे कि जो वो रूठे हैं वो हमसे रूठ खत्म करें। हम लोग बैठ के सारे लोग साथ में फिर से एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य करने के लिए उनको प्रेरित करेंगे। रही अध्यक्ष की बात, तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से इसको कह देता हूं कि हमारे जो वरिष्ठ साथी तय कर देंगे, अगर हमारे वरिष्ठ साथी और हमारे संगठन के लोग बाजार के सारे व्यापारी तय कर देंगे तो उसी क्षण मैं अध्यक्ष पद का त्याग पत्र कर दूंगा, जो हमारा बाजार कहेगा, क्योंकि बाजार से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है।